आपको बचपन से क्या सिखाया गया? मेहनत करो, डिग्री लो, नौकरी पक्की करो, हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा और जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी, ये प्रॉमिस था। लेकिन आज सच क्या है? आपकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन घर बनाने और गाड़ी लेने का ख्वाब दूर होता चला जा रहा है। आपका डेजिग्नेशन बढ़ रहा है लेकिन सेविंग जीरो है। आप बिजी हो लेकिन सिक्योर नहीं। तो फिर असल सवाल क्या है? क्या महंगाई असल प्रॉब्लम है या हमें बताया ही आधा सच गया है? चलिए एक सिंपल मिसाल लेते हैं। अगर महंगाई ही मसला होती तो अमीर लोग भी टूट रहे होते। लेकिन रियलिटी ये है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, इन्फ्लेशन के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं। जिसके पास गोल्ड है उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है। जिसके पास बिजनेस है वो अपनी प्राइसेस को एडजस्ट कर लेता है, यहाँ तक कि महंगाई उनके लिए फायदा बन जाती है। तो फिर सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर आता है? यहाँ मिडिल क्लास के ऊपर। अब ज़हन में आ रहा होगा कि क्यों? तो खेल यहाँ से शुरू होता है दोस्त। पाकिस्तान में इनकम के दो मॉडल चल रहे हैं। एक मॉडल एसेट बेस है और दूसरा मॉडल फिक्स्ड सैलरी बेस है। एसेट बेस इनकम का मतलब सिंपल है, अगर आपकी एसेट की वैल्यू 20% बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी 20% बढ़ेगा। और फिक्स सैलरी का मतलब है कि अगर मार्केट में महंगाई 20% बढ़ती है लेकिन आपका हर साल इंक्रीमेंट सिर्फ 8 से 10% बढ़ रहा है। अब जरा नंबर देखिए, अगर इन्फ्लेशन 18% है और आपकी सैलरी 9% के लिहाज से हर साल बढ़ रही है तो अब हर साल 10% पीछे जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक साल का गैप नहीं होता दोस्तों, बल्कि ये कंपाउंड इफेक्ट है। 5 साल में ये इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि मैं पहले ज्यादा कंफर्टेबल था। और आप सही होते हो, क्योंकि इसी 5 साल के दौरान आपकी परचेजिंग पावर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रही होती है। अब यहाँ एक चीज जो कोई भी नहीं बोलता, मिडिल क्लास अपने आप को ब्लेम करता है कि शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, शायद मैं सेविंग कर नहीं पाता, शायद मैं इतना कमा ही नहीं रहा। लेकिन जरा यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, सैलरी आई, इनकम टैक्स गया, स्कूल की फीस गई, बिजली का बिल गया, यूटिलिटी बिल गया, फिर कोई अनफन कोई इमरजेंसी आ गई और महीने का एंड होता है एक ऑकवर्ड से साइलेंस के अंदर। और फिर से एक सवाल आता है कि इस दफा सेव क्यों नहीं कर पाया? और फिर दोबारा शुरू होता है इंक्रीमेंट का वेट और नेक्स्ट ईयर प्लान बेहतर करने का इंतजाम, अगले साल बेहतर करूंगा। ये पर्सनल फेलियर नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रक्चरल मिसमैच। अब जरा प्रॉपर्टी की एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। 2014 में जो शहरों में घर था वो जहाँ 50 लाख का था अब करोड़ों में है। लेकिन क्या सैलरी इनकम भी 2-3% बढ़ी है? और यहाँ से असल बैरियर ग्रो होता है एसेट रखने वाले लोगों का और सैलरी वाले लोगों का। जिसके पास एसेट था वो ऊपर जा रहा है, जिसके पास सैलरी थी वो नीचे आ रहा है। ये वो इनविजिबल बॉल है जो धीरे धीरे बढ़ रही है और आपको लग रहा है कि महंगाई कल्प्रिट है, लेकिन असल में कल्प्रिट जो है वो स्पीड से होने वाली ग्रोथ है। अब एक अनकंफर्टेबल कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। मिडिल क्लास के साथ साथ गरीब क्लास भी महंगाई से हिट होती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि गरीब क्लास जो है उसको फर्क इतना नहीं पड़ता? रीजन सिंपल है दोस्तों, उनके लिए सब्सिडी प्रोग्राम बहुत ज्यादा है। जब अमीर इन्फ्लेशन से हिट करता है तो उसके पास एसेट्स होते हैं, और जब गरीब इन्फ्लेशन से हिट करता है तो उसके पास सब्सिडीज होती हैं, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट का और तमाम हुकूमत फाउंडेशन की शक्ल में। लेकिन बीच में जो इंसान है, जो मिडिल क्लास है, उसके पास ना ही एसेट्स होते हैं और ना ही इस तरह के फंड्स या सब्सिडीज वगैरह। और इसी वजह से मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देखी जाती है और वो सबसे ज्यादा महंगाई को बुरा भला कह रहे होते हैं। अब मिडिल क्लास होने के नाते आपके ज़हन में आ रहा होगा फिर मेरे पास साइड पे कोई बिजनेस होना चाहिए जिससे मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा पाऊँ, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी गलती आ जाती है। लेकिन असल में आपको एक ऐसी इनकम चाहिए जो महंगाई के साथ बढ़ती हो, जैसे कोई एसेट वगैरह, या फिर ऐसी कोई स्किल सीखना जो वक्त के साथ साथ बढ़े और उसका फायदा हो। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि महंगाई एक सिम्टम है, असल डिजीज इनकम मॉडल है। जब तक मिडिल क्लास एक फिक्स सैलरी के ऊपर चलती रहेगी तब तक वो इन्फ्लेशन के अंदर झूलती ही रहेगी। और शायद इसी वजह से आज के दौर में सबसे ज्यादा स्ट्रेस ना तो अमीर के ऊपर है और ना ही बहुत गरीब के ऊपर, मिड में रहने वाले लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस। और अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन उसका नतीजा नहीं मिल रहा है, तो शायद प्रॉब्लम आप नहीं, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर।